ओके, वेलकम बैक। वी आर लाइव नाउ। आ जाओ फिर। थोड़ी सी लाइट आपको कम आ रही होगी क्योंकि लाइट है नहीं, इन्वर्टर पर चल रहा है तो आधा से ज़्यादा बल्ब क्या बंद है, बट आपको क्लियर दिख रहा है ना। एक बार कमेंट कीजिए। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, आज जो है ना ये 9 नवंबर का जो शिफ्ट हुआ उसकी पेपर आज मैं देख रहा हूँ। जो आंसर की जो है बिहार स्टेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का, याद रखिए ये किसका पेपर 2 का है, पॉलिटिकल साइंस। आंसर की जो आया है उसी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का एनालिसिस करूंगा और आपको चैलेंज करना है या फिर नहीं करना है, इस चीज़ पे एक डिटेल्स वीडियो बनेगा। तो एक एक करके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन नहीं, पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, बोलिए। नहीं, क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चंस में लगभग जो है 6-7 तो गलत है और देखते हैं, ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका जो है ना मतलब टेलीग्राम है, आप जो है ना आप यहाँ पे जो है ना 9 नवंबर का है ये, 9/11/2025 का है शायद। कुछ का जो है ना इसके बाद अदर डेट या तो 15 को था या फिर 11 नवंबर को था। तो जिनका 11 या फिर 15 नवंबर को ना, वो प्लीज़ आप क्वेश्चन जो है ना भेज दे ताकि मैं उसमें देख लूँ कि आप में कितना नॉर्मलाइजेशन लगेगा, क्वेश्चंस कटेगा, आंसर मतलब ये मार्क्स कटेगी या फिर नहीं कटेगी, ये सारी चीज़ें इन डिटेल्स हम लोग कर लेंगे। एक चीज़ अभी मैं आपको बता देता हूँ, जनरल के लिए 75 मार्क्स चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए। अदर स्टेट वाले को भी 75 ही चाहिए, अदर स्टेट वाले को 75 चाहिए। बीसी के लिए 68 भी आता है तब भी आप क्या पास है। ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनका 63 है। एसटी एससी पीडब्ल्यू वुमेन के लिए कितना है, 60 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। चलो तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाँ, ये बीपीएससी पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है बाइलिंगुअल में, याद रखिएगा। कैसे हो रहा है बाइलिंगुअल में, तो ऐप आप डाउनलोड करके आप परचेस कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड करके आप परचेस कर सकते हैं। इस नंबर पे भी आप व्हाट्सअप करके आप क्या कर सकते हैं, परचेस आप कर सकते हैं। ऐप जो है ना आपका 28 नवंबर से फिर से आपको प्ले स्टोर पे दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ काम मतलब कुछ उसमें मतलब प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से, तो ऐप आपको फिर से जो है ना, और ऐप को अगर सर्च करना हो तो आप कर लीजिएगा एडी अकेडमी, ठीक है। और ये व्हाट्सअप नंबर है, जिनका 11 नवंबर को एग्जाम हुआ या फिर 15 को हुआ वो इस पर प्लीज़ भेज दीजिए। चैलेंज मैं खुद में कर रहा हूँ, तो आप चाहे तो आप भी चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 59 है। एक नंबर देखो, अगर क्वेश्चंस अगर आएगा तो एक एक मतलब एक दो देखो, एक से लेकर जो है ना 3 नंबर तक जो है ना पॉलिटिकल साइंस में प्लस होगा, याद रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस में 1 से लेकर 3 नंबर तक प्लस होगा, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें भी गलत है। इससे पहले मैंने जो इंग्लिश वाला जो मैंने पेज जो करवा रहा था तो आप लोगों ने कहा कि सर हिंदी हिंदी हिंदी, तो फिर आज किसी बच्चे ने हिंदी का भेजा है तो मैं देखता हूँ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए। किसने प्राकृतिक न्याय को सार्वभौमिक न्याय कहा है? यूनिवर्सल किसने कहा है, बताइए, बताना है, बताइए। आप सबका सही था ये, तो याद रखिएगा ये आंसर बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनवर्ट ने भी कहा है इसी को, यूनिवर्सल जस्टिस कहा है, ठीक है, जस्टिस कहा है लॉर्ड। तो पहला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो आप देखोगे क्वेश्चंस दिख रहा है ना, क्वेश्चन सबको क्लियर दिख रहा है। शांति पर्व में भीष्म द्वारा चर्चा किए गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विषय नहीं है? प्रमुख विषय नहीं है, बताना है, ठीक है। तो शांति पर्व के बारे में मैंने पूरे की पूरे डिटेल्स में मैंने आपको पढ़ाया था, याद है। राजा का धर्म पढ़ाया था, इसमें क्या था, राजा का धर्म पढ़ाया था शांति पर्व के बारे में। बोलिए, बोलो। राजधर्म, नैतिकता, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा राजा का कर्तव्य भी है, धर्म की अवधारणा भी है, आत्मा अनुशासन और सदाचार का महत्व भी दिया गया। सिर्फ क्या नहीं दिया गया, तो महाभारत के बारे में
ठीक है ना, शांति पर्व की बुक में नहीं मिलती है, महाभारत के बारे में इस बुक में नहीं मिलता है। 76 है, हाँ घबराने की जरूरत नहीं, 76 इनफ है, पास है। 76 हो, देखो 75 भी होगा तब भी आपको नहीं घबराना है, 75 भी अगर आपका है तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गोंडी भाषा मुख्य किस भारतीय राज्य की बोली जाती है? तो याद रखिए गोंडी भाषा जो है ना, मतलब मध्य प्रदेश में ही बोली जाती है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। असम में कौन सी बोली जाती है? असमिया बोली जाती है, ठीक है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, जहाँ पे केरल में मलयालम बोली जाती है, या फिर क्या बोली जाती है केरल में, मलयालम में शायद बोली जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी क्या आपका बिल्कुल सही है। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? बता दीजिए, ये तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, बोलो जी। केरल में मतलब मलयालमी बोली जाती है, केरल में मलयालमी बोली जाती है। ठीक है, हाँ देखो ये मतलब वैदिक काल है ना, हाँ तो वैदिक काल में ग्राम रक्षक कोई शब्द था नहीं, ग्रामपति को हम लोग क्या बोलते थे, कुलपति कहते थे, ठीक है। और मतलब ग्रामीण क्या था, ग्रामीण प्रशासन का मुख्य अधिकारी था। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है, इसमें भी नो डाउट, ये भी क्या, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? हार्वर्ड साइमन को निर्णय निर्माण सिद्धांत में किस अवधारणा के लिए सबसे अच्छी तरह जाना जाता है? ठीक है, बताना है। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये मेरी बहन लोग जो है इनको डर ही बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये कौन सी है, सॉरी ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे? और ये आपका है बाउंडेड रेशनलिस्ट, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधन, नौकरशाही प्रबंधन, सीमित तर्क शक्ति या फिर मानव से संबंधित है? तो आपका ये यही क्या हो जाएगा, सीमित तर्क शक्ति। ये भी आंसर क्या, ये भी क्या आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के दौरान जयप्रकाश ने किस विचारधारा की आलोचना की और क्यों की? तो आपको पता ही है कि संपूर्ण क्रांति, ठीक है, जयप्रकाश नारायण कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये बिहार से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इन्हीं ने संपूर्ण क्रांति दिया था, और प्लस इन्होंने स्टूडेंट आंदोलन को भी क्या किया था, सपोर्ट किया था, स्टूडेंट मूवमेंट। और इमरजेंसी के ये क्या थे, बिल्कुल अगेंस्ट थे। अब यहाँ पे सवाल तो क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण क्रांति, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, के प्रमुख विचार की आलोचना की क्यों की है? तो याद रखिएगा ये क्या थे, तो ये एक मतलब सोशलिस्ट थे, ठीक है, समाजवादी थे। और इन्होंने हमेशा पूंजीवाद का क्या किया था, विरोध किया था, क्योंकि यह समाज में असमानता बढ़ावा देता। तो ये भी आंसर आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये भी है, ठीक है। ये भी आंसर क्या आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। सर सबको करना होगा, सबको क्या करना होगा बताओ? संपूर्ण क्रांति को टोटल रिवोल्यूशन बोलते हैं ना, टोटल रिवोल्यूशन, ठीक है। ये भी आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए आप, दीनदयाल उपाध्याय की अखंड मानववाद का महत्व किस पर आधारित है? ठीक है, अखंड मानववाद का महत्व किस पर आधारित है? देखो अखंड मानववाद में सिर्फ एक चीज आता है, क्या आता है कि मनुष्य का क्या होना चाहिए, मनुष्य का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। यानी ह्यूमन को क्या रखा गया है इसमें,
ह्यूमन को बिल्कुल केंद्र में रखा गया, उस पर बात है। पश्चिम लोकतांत्रिक समूह की पूरी तरह अपनाने को, तो याद रखिएगा ये जो थे ना, तो सीधी सीधी बात है कि जब भी आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ेंगे, हाँ, तो ये वेस्टर्न कल्चर के क्या थे, आलोचक थे। बिल्कुल क्या करते थे, विरोध करते थे कि मतलब वेस्टर्न कल्चर नहीं होना चाहिए। धार्मिक सिद्धांत पर आधारित एक धर्म की राष्ट्र की स्थापना, मार्क्सवाद के सिद्धांत को बढ़ावा देना, ठीक है, मार्क्सवाद के सिद्धांत को बढ़ावा देना, और भौतिक और आध्यात्मिक विकास को एक समग्र तरीके से एकीकरण करना। अब देखिए यहाँ पे जो ना कॉलिंग टू मी, तो पहली चीज की ये क्या थे, ये वेस्टर्न कल्चर के क्या थे, बिल्कुल अगेंस्ट थे। दूसरी चीज इनका क्या था, तो दूसरी चीज ये थे कि ये मार्क्सवाद के भी क्या थे, आलोचक थे, मार्क्सवाद के आलोचक थे, ठीक है। और इन्होंने हमेशा जो है ना भौतिक और आध्यात्मिक केंद्र पे क्या किया, समग्र एकीकरण का प्रयास किया। तो आपका सही हो जाएगा ये। और ये क्लास जो है ना, ये क्लास 12th का है, ये किसका है, तो याद रखिएगा ये आपका क्लास 12th का। मैं एनसीईआरटी का क्लास भी मैं साथ साथ आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये भी आंसर आपका सही है, जो गलत होगा वो मैं बता दूंगा। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC को क्या लिखा हुआ, शुरू किया गया था महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को रोजगार में वृद्धि के लिए, महिलाओं को मतदान का अधिकार के लिए। बताइए देखो, ये भी जो ना, ये भी एनसीईआरटी क्लास 12th में है, क्लास 12th में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, क्लास 12th में आपको देखने को आपको मिल जाएगा। मतदान का अधिकार तो आपको पता है कि सफ्रेज मूवमेंट हुई थी, ठीक है, 1918 से 1900 इतना में सफ्रेज मूवमेंट हुई थी, तो ये तो होगा नहीं। महिलाओं को रोजगार में वृद्धि के लिए, ठीक है, महिलाओं को रोजगार में वृद्धि के लिए, ये भी नहीं था। विधानसभा में महिलाओं को हिस्सा बढ़ाने के लिए अभी जस्ट मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही लाया है, जो कि 2027 में क्या होगा, लागू होगा या फिर उसके बाद लागू। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है कि महिलाओं को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए AIWC की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ओके, अरे भाई आप लोग अगर मुझसे यही पूछेंगे कि पास है फेल है, पास है फेल है, देखो एक बच्चा लिख रहा सर मैंने आपको YT क्लास देकर 106 नंबर लाया, और आप लोग पूछ रहे पास है फेल है, पास है फेल है। बताओ मैं क्या बताऊँ, मैं इससे पहले मैंने एक वीडियो दे रखी है, उसे देख लेना जाकर, उसे आप जाकर देख ले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये सारे सही है जो मैं लगा रहा हूँ। रॉल्स ने न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए किसने तर्क दिया था कि न्याय के पदों के पीछे सारी विचारधारा निराधार है, ठीक है, किसने ये तर्क दिया था कि सारी विचारधारा क्या है, निराधार है, बताइए। अब देखो, अब यहाँ पे लगातार सारे इंग्लिश में करवा दीजिए, इंग्लिश में करवा दीजिए। अब मैं तो या तो मैं पागल हो जाऊंगा या फिर आप लोग बताओ मैं कैसे करूँ। बस देख लो, आप आंसर मिला लो, क्वेश्चंस इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी, नहीं होगी तो गूगल ट्रांसलेट आप लोग कर लीजिए, उससे ज़्यादा मैं क्या करूँ आपके लिए, बताएं। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या है, समष्टिवादी है, मार्क्सवादी है, स्वच्छतावादी है और समुदायवादी। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चंस में भी बहुत डाउट थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में भी क्या है आपका डाउट है। बट ये डाउट क्यों नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक जो है ना, स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक और प्लस एक और बुक आपका क्या है, एनसीईआरटी, दोनों में डिफरेंट है, दोनों में आंसर क्या है, डिफरेंट है, दोनों में आंसर क्या है, डिफरेंट है। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, और अगर आप ऐसे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इसको डाउट में आप रख लीजिए, ठीक है ना, इस पे आप चैलेंज आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप डाउट में आप
रख सकते हैं। ठीक है, इनकी बुक थी वेल्थ ऑफ इग्नोरेंस, सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आपको क्या क्या करना है, इसको डाउट में आपको रख लेना है। ये जो ना ये क्वेश्चंस आपका कहाँ से पूछा गया, तो क्लास 11th के चैप्टर 11th का जो ना चैप्टर 4 जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसको डाउट में डाल लो 9 नंबर क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखिए आप, एक ही देश में विभिन्न सरकार की तुलना जब विभिन्न स्तरों पर की जाती है तब वो तुलनात्मक राजनीति की कैसी तुलना होती है? अनुलंबन होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुलंबन एवं अनुप्रस्थ होती है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे बिहार स्टेट ने ऑप्शन ए माना है, आप लोग बता सकते हैं कि कोई डाउट है इसमें? द थ्योरी ऑफ जस्टिस भी था, इसकी बुक का नाम द थ्योरी ऑफ जस्टिस पे, 2-3 बुक थी, अब बुक पे मैं क्या जाऊँ, इस पे बताइए बताइए। ये जो ना ये एनसीईआरटी क्लास 11th का जो ना चैप्टर फर्स्ट पढ़िएगा, चैप्टर फर्स्ट में आपको ये मिलेगा। चैप्टर फर्स्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को यहाँ से भी आपको आ सकता है। ओके, ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ये क्या अनुलंबन क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि तुलनात्मक जो होती है ना, एक होता है वर्टिकल्स, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक क्या होता है वर्टिकल्स होता है। तो हॉरिजॉन्टल ही सही है, और मतलब वर्टिकल्स क्या होता है गलत होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, दोनों नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल आपका क्या होगा, ये आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, मैंने मतलब पढ़ाया था ना, हॉर्टिकल्स मैंने मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स मैंने पढ़ाया था, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडी इलेक्शन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर आपका, ये 11th है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन से सिद्धांत शक्ति और सुरक्षा की भूमिका पर जोर देता है? ठीक है, कौन सा सिद्धांत जो है शक्ति और सुरक्षा की भूमिका पर जोर देता है? ये आपका जो है ना एनसीईआरटी का क्लास 12 का बुक उठाइएगा, एनसीईआरटी क्लास 12 का बुक, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है चैप्टर आपका 1 में भी हो सकता है एंड 2 में भी हो सकता है, वहाँ से टॉपिक लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सा सिद्धांत शक्ति और सुरक्षा की भूमिका पर जोर देता है, बता दो। यह लिस्ट पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ये भी ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मार्क्सवाद के सिद्धांत क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मार्क्सवाद के सिद्धांत के अनुसार इसका मुख्य कार्य क्या है? बाजार प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना, पूंजीवाद को उखाड़ फेंक कर वर्गहीन समाज की स्थापना करना, निजी संपत्ति और व्यक्तिगत धन की रक्षा करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज की नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखना। किसका? मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार पूछ रहा है, मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार आपका पूछ रहा है। ये आप जो है ना क्लास 12 का चैप्टर आप देख लेना, चैप्टर आपका 3 में मिलेगा, चैप्टर आपका 3 में अगर आप देखोगे तो वहाँ से आपका मिल जाएगा पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर का क्या नाम है? पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, वहाँ से आप देख सकते हो, ये है। ओके, चलो, तो ये क्या है, बिल्कुल मार्क्स के अनुसार यही था, क्योंकि मार्क्सवाद क्या थे, ये सोशलिज्म थे। ठीक है, और इन लोगों का कहना था कि समाज में जो है ना हर लोगों को इक्वल करना चाहिए। ठीक है, वर्ग संघर्ष को जो ना आर्थिक संरचना पर जोर देना चाहिए, कि जैसे मान लो कि कोई गरीब आदमी पुअर है, वो दिन पर दिन पुअर हो रहा है, कोई अमीर है, ठीक है, रिच है, वो क्या हो रहा है, दिन पर दिन रिच हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि पूंजीवाद जो है ना इसको उखाड़ फेंकना है। तो ये ऑप्शन आपका बी क्या है, बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, बताओ तो ये कौन से एनसीईआरटी का कौन से टॉपिक से आया? नॉर्मेटिक थ्योरी। ठीक है, राजनीति विज्ञान के संदर्भ में नॉर्मेटिक थ्योरी एनसीईआरटी का बुक बताइए। आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं।
हाँ ठीक है, चैप्टर 1 से ही आएगा, क्लास 11 चैप्टर 1 देखिए, वहाँ मिल जाएगा आपको। राजनीतिक संरचना के कार्यपाल का अध्ययन, राजनीतिक शक्ति का वितरण कैसे होता है इसका परीक्षण, राजनीति प्रणालियों में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसका अन्वेषण, राजनीति पर आर्थिक कारणों का विश्लेषण। इसके कौन कौन से हैं? प्लूटो महोदय है, रॉल्स जी हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या है, नोमैटिक थ्योरी पे बिलीव करते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या आपका, राजनीति प्रणाली में क्या होना चाहिए ना कि क्या उसका अन्वेषण क्या होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, बोलो नेक्स्ट देखिए। ये तो बिहार वाले, ये तो सारे के सारे उड़ा ही देंगे कि तिरहुत लिपि जो है ना किसमें, मैथिली में लिखी गई, ये भी सही आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट मार्क्सवाद, देखिए यहाँ पे मार्क्सवाद का मुख्य रूप से किस दार्शनिक सिद्धांतों के कार्य से उत्पन्न हुआ है। दार्शनिक सिद्धांत, मार्क्सवाद का जो थ्योरी है वो किस दार्शनिक सिद्धांत से कार्य से उत्पन्न हुआ है, मार्क्सवाद। तो याद रखिएगा मार्क्सवाद थे और उनकी फ्रेंड कौन थी, फ्रेडरिक एंजेला थी। तो ये भी क्या, ये भी बिल्कुल सही है, फ्रेडरिक एंजेला के साथ मिलकर इन्होंने एक बुक भी लिखा था। मैथिली भाषा क्या पूछ रहे हो, ये 2003 में हुआ था, 2003 में, ठीक है ओके जी। 2003 में 8वीं अनुसूचित में इसको डाला गया था। चलो, और किसी को कोई डाउट यहां तक, बोलो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नहीं लिखा था, इन दोनों ने मिलकर कौन सा लिखा था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फेस्टो। और अगर कार्ल मार्क्स ने सीधे दास कैपिटल लिखा तो ये तो सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट, समाजवाद का एक, क्या पूछ रहा है, समाजवाद का एक प्रमुख तत्व कौन सा है, ये आपसे पूछा, समाजवाद का एक प्रमुख तत्व कौन सा है। समाजवाद आपको पता ही है, ठीक है, समूह के में संसाधनों के समूह या राज्य का स्वामित्व, तो ये भी सही है। समाजवाद अगर आप पढ़े होंगे, मतलब सोशलिज्म अगर आप पढ़े होंगे कि संसाधन पे क्या है, सारे लोग का समान अधिकार है, आर्थिक समानता होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज है ना, आर्थिक समानता होना चाहिए, ठीक है, सामाजिक न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसमें भी नो डाउट। राज्य के वित्त आयोग कितने होते हैं, ये भी ऑप्शन आपके क्या है, बिल्कुल सही है, 5 से 7 होते हैं, बताइए बताओ। राज्य वित्त आयोग में आमतौर पर कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, बताइए। तो याद रखिएगा ये जो है ना एनसीईआरटी 3 से 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, ये ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। स्टेट जो है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होते हैं ना, उसमें 3 to 5 मेंबर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें ये बातें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, तो 3 से 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, ना कि 5 से 7 सदस्य होते हैं। तो ये आपका एक क्या, ये आपका एक गलत क्वेश्चन है, तो इस पे आप चैलेंज आप कर सकते हैं। लिख लो इसको, नंबर आप लिख लीजिए। बताइए। ठीक है, 3 से 5 हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, तो इसको आप लिख लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ है।
यहाँ पे देखो, जॉन लॉक के अनुसार सरकार की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बहुत इजी है, बता दीजिए। ये सही है? ये जो ना एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर 2 में पढ़ोगे, यहाँ पे मिल जाएगा। क्लास 11 के चैप्टर 2 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा पॉलिटिकल थ्योरी जो है उस बुक में। जॉन लॉक आपको पता है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका क्या था? फ्रांस की क्रांति में भी इनका बहुत बड़ी योगदान था। और इन्होंने 3 वर्ड भी दिए थे, बता दो 3 वर्ड कौन से थे? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। संपत्ति, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपके क्या, बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, प्लूटो के अनुसार एक आदर्श राष्ट्र में कितनी संख्या होनी चाहिए? ये तो पूरा सही है। अब ये मिलेगा कहाँ आपको? ये आपको ढूंढना कहाँ पे? तो याद रखिएगा एनसीईआरटी। कौन से बुक्स में बताइए? मैंने जब आप लोग मतलब पेड में जब आप पढ़े होंगे तो मैंने बुक की पिक्चर मैंने आपके सामने रखी थी, बताओ। तो क्लास 11 का एनसीईआरटी खोलिएगा और क्लास 11 का एनसीईआरटी खोलना है और आपका चैप्टर 3 है, सॉरी चैप्टर क्या है? 3 है। ये आंसर बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, आपको पढ़ा चुका, बस आप क्वेश्चंस देख लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखो, 74 संविधान संशोधन के अनुसार 1992 में हुआ था, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र में निम्नलिखित में राज्यों में लागू नहीं होता है। राजस्थान लागू नहीं होता, नहीं है। हरियाणा नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, उड़ीसा नहीं है। चलो, एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें फिर डाउट है। एक क्वेश्चन क्या आ गया? फिर आपका डाउट है। क्या है ये? एक मिनट, ये क्वेश्चंस में क्या है? फिर से आपका क्या है? ये डाउट है। इन्होंने कौन सा माना आंसर? इन्होंने 2 और 3 माना। 2 में क्या आपका? हरियाणा और क्या माना है? 3 में उत्तर प्रदेश, यूपी। बट ये दोनों में तो है ही नहीं ना। ये दोनों में क्या है? अनुसूचित जाति तो है ही नहीं। अनुसूचित जाति तो है ही नहीं, क्षेत्र तो है ही नहीं। देखो, ये भी ऑप्शन क्या आपका गलत है। ये भी क्या है? ये भी आपका बिल्कुल गलत है। ये भी ऑप्शन क्या आपका? ये ऑप्शन आपका गलत है। लिख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चंस क्या है? बिल्कुल ये गलत है। ओके, इसका सही ऑप्शन यार देखो, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है ना, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे ये मतलब ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है वहाँ पे ज़्यादातर है। बाकी हरियाणा और यूपी तो नहीं है। तो या तो यहाँ पे लागू क्षेत्र में लागू नहीं होता है, उड़ीसा, राजस्थान, रुको तो एक मिनट रुको। उत्तर प्रदेश में तो एक मिनट रुक जाइए, बस एक मिनट, क्योंकि क्वेश्चंस मुझे थोड़ा सा यार ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन ही क्या है? ये क्वेश्चन ही गलत है। 20 नंबर ये क्वेश्चंस क्या है? ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण नहीं है? ठीक है, बताइए। हाँ, वो क्वेश्चन ही गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका गलत है। देखो ये क्या है इसमें? आधुनिक विज्ञान का कौन सा हो जाएगा? तो पहला नाम आपका बहुत ही फेमस नाम है, डेविड स्टर्न, ठीक है। मानव दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और व्यवहारिकनात्मक दृष्टिकोण। डेविड स्टर्न हो गया, जी आलमंड हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या है? तो आलमंड हो, ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक है जो इस पे काम कर चुके हैं। ये जो ना, ये क्लास 11 का है। क्लास 11 का आपको मिल जाएगा, बताइए। तो ये बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों क्या है? बिहेवियरल अप्रोच को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ये आंसर आपका सही है। थोड़ा सा तेजी देख लीजिए। कौन सा दस्तावेज यूके के संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता है? कौन सा दस्तावेज यूके, यूनाइटेड किंगडम,
यूके जो ना, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का दस्तावेज नहीं माना जाता है। मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा बिल बता सकते हैं कब आया था? 1215। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, संघीय संविधान, हाँ ठीक है, संघीय संविधान क्या नहीं है, ये भी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ये भी आंसर क्या है आपका, बिल्कुल सही है। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये देख लीजिए, ये भी सही है। 2 क्वेश्चन अभी हुआ है जो जिसमें डाउट है, बाकी सब सही है। भारत में ओम्बुड्समैन व्यवस्था अपनाने की सलाह किसने दी थी? ये भी क्या है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये भी क्या आपका, ये भी आपका बिल्कुल, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजनीतिक प्रशासनिक सुधार समिति, मद्रास प्रोविंशियल बार एसोसिएशन। अच्छा, थोड़ा सा डाउट है सर, डी होना चाहिए क्योंकि प्रशासनिक सुधार आयोग स्थानीय सारे के सारे चीज़ में आता है। अच्छा, और कोई बताओ कुछ, देखो आपने कितना चीज़ सोचा है। देखो ये जो है ना, ये इसमें 2 चीज़ डाउट हो रहा है। बहुत सारे का कमेंट आ रहा है कि सर उपयुक्त में सभी होना चाहिए, ठीक है, और बहुत लोग का कमेंट आ रहा है कि नहीं सर एक ही प्रशासनिक सुधार के आयोग के लिए, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, मद्रास तो आपका ये ऑप्शन नंबर यही क्या, यही सही है, क्योंकि पहले ये आया था, पहले ही जब मतलब मोरारजी देसाई की जब मतलब सरकार थी 1977 में, ठीक है, तब ये आया था। और इसी के टाइम पे जो है ना प्रशासनिक सुधार आयोग, तो ऐसे तो 2005 या 6 में आया, 2005-6 लिख लीजिए, इसमें आया। तो आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि डी नहीं हो सकता, क्योंकि इसी का ये सब क्या है, ये सब पार्ट है, इसी का ये सब क्या, ये सब आपका पार्ट है। सर मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 5 से 9 तक लिख लीजिए, ये भी सही है क्वेश्चन, इसमें नो डाउट। जो क्वेश्चन गलत होगा मैं उसको काट दूंगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में चुनावी व्यवहार के लिए कम महत्वपूर्ण निर्धारित है? बता दीजिए, बताओ। तो याद रखिएगा, भारत में जो ना नेता के लिए क्या होता है, नेता के लिए कुछ है कि भैया इसको ग्रेजुएशन पास होना होगा, इसको IAS है, PCS है, नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ तो यही चीज़ दिक्कत है ना कि नेता जो है ना ऐसे आते हैं ना जिनके पास कुछ आता ही नहीं है, गोली बंदूक और यही गंदी बातें करना। और अभी जैसे कि मतलब बिहार में इलेक्शन हुआ, आपको पता होगा कि आधा से ज़्यादा जो मतलब विधायक है उन सब पे क्या सीरियस का चार्ज लगेगा। जो लोग कैबिनेट मिनिस्टर जो बने हैं वो भी क्या, उन पे भी सीरियस चार्जेस लगेंगे। तो बिहार का आप जो है ना मतलब दुर्भाग्य बोलिए कि जिस बिहार में अशोका जैसे लोग थे, ठीक है, जिस बिहार को जो ना अशोका जैसे महान राजा मतलब शासक ने क्या किया, यहाँ कैपिटल बनाया, जिस बिहार को जो है ना महावीर और गौतम बुद्ध की पावन धरती माना जाता है, उस बिहार में एक शिक्षक टीचर हार जाते हैं और एक नाचने गाने और फिर से क्या बोलते हैं उसको अपशब्द अभर्थ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले, जिस पे जो है बहुत सीरियस चार्ज लेके वो लोग जीत जाते हैं। तो अब की बिहार पहले की बिहार में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। चलिए यहाँ बताइए, हिंसा और वर्ग संघर्ष, हिंसा वर्ग से जन्मी व्यवस्था का अधिनायकवाद को जन्म देती है, न कि राजविहीन समता मूलक समाज को। ये किसने कहा था, बता दीजिए। ये तो मैंने लाइन बाय लाइन लिखवा रखा है आपको। तो याद रखिएगा, BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के भाषण में इन्होंने कहा था, संविधान सभा के भाषण के दौरान कहा था, भाषण के दौरान कहा था, ठीक है। ये तो लगभग सबका ही सही है, ओके, ठीक है सर। किस चैप्टर मतलब ये 25 नवंबर 1949 को हुआ था, 25 नवंबर जो है ना, 25 नवंबर 1949 को। क्या पूछ रहे हो, ये वाला, ये किस में मिलेगा, ये पूछ रहे हैं आप? क्लास 12 के NCERT में मिल जाएगा, क्लास 12 के NCERT में देख लेना, ये मिल जाएगा आपको,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थोड़ा जल्दी देखो यार। निम्नलिखित में से कौन सा एक नए सामाजिक आंदोलन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? ठीक है, श्रमिक आंदोलन। अच्छा यहाँ पे देखो, अच्छे से क्वेश्चंस देखो तो समझ में ऐसा है। निम्नलिखित में से कौन सा नए जो है ना, मतलब न्यू सोशल रिफॉर्म, न्यू सोशल मूवमेंट, यानी जो नया जो आया है मूवमेंट, ठीक है, उसमें ये चीज़ वर्गित नहीं किया जाता, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो अब बताइए इसमें, जैसे कि महिला आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में क्या हुई थी? महिला, बोलो, महिला आंदोलन का हुआ था। न्यू सोशल मूवमेंट तो पढ़ा रखा है ना। पर्यावरण कब हुआ था? यौन अल्पसंख्यक आंदोलन, LGBT कब हुई थी? ये तो मतलब 17 की बात है, 1917 की। पर्यावरण भी क्या है, बात की है। तो यही ऑप्शन ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है, ये लगभग जो ना एंशियंट टाइम से ये मुद्दा उठ रहा है। एंशियंट टाइम से ये क्या हो रहा है, श्रमिक वर्ग के लिए लोग, कौटिल्य ने भी आया तो मतलब श्रमिक वर्ग पे फोकस किया कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आरेंट ने किस क्षेत्र में, बताइए इसका, आरेंट ने किस क्षेत्र में विशेष ख्याति अर्जित की थी? हिंदी इतना टफ पूछते हैं ना। हैना आरेंट पढ़ा है तो आपको, ये है हैना आरेंट, ठीक है ना, हैना आरेंट है, आरेंट DT होगा, सॉरी DT, बता दीजिए। देखो अभी इसका जो ना हिंदी, इसमें जो ना गलत लिखे हुआ है। हिंदी क्या लिखे हुआ है जी? टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। इनकी जो है इनकी क्या है अब, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। देखो अभी इसकी हिंदी गलत है, लेकिन बट ये सही है। बाकी आपको पता ही है, इनकी ये बुक भी थी है, जिसमें यहीं से ये कंसेप्ट आया है। नेक्स्ट देखो, ये भी आपका सही है। लॉक के अनुसार सरकार का मुख्य कार्य क्या है? लॉक के अनुसार, जॉन लॉक जो थे, उनके अनुसार हर नागरिक को उनकी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा गारंटी देना, बिल्कुल सही है। संपत्ति और शांतिपूर्वक आनंद लेने के लिए परिस्थितियों को सुरक्षा करना, ये भी सही, दोनों सही है। ये क्या है, ये बिल्कुल आपका क्या है, ये दोनों आपका सही है, ठीक है। जॉन लॉक ने कहा था ना, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा, जीवन, ठीक है, स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा, जॉन लॉक के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, ये सही है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, लिबरलिज्म की बात चल रहा है। किसकी बात का चल रहा है? लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरलिज्म की बातें चल रही है। चलो, लिबरलिज्म के अनुसार सरकार का मुख्य कार्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना एवं मुक्त व्यापार, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ये भी क्या है आपका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है, ठीक है। हाँ, लॉक, स्मिथ और मिल आ जाएंगे इसमें। कौन आ जाएगा? लॉक, स्मिथ और मिला, ये सही है आपका। कुछ से बात, संघ लोक सेवा UPSC किसे रिपोर्ट देता है? देखो यहाँ पे जो ना, ये भी आपका सही है। भारत, ये आर्टिकल्स कौन सा हो जाएगा इसमें? आर्टिकल शायद 300, आर्टिकल शायद हो जाएगा 320 और 323, ये सही है आपका, बिल्कुल सही है। ये भारत के राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है आप सबको? निम्नलिखित में से कौन सा बयान सांप्रदायिकता और धर्म, यानी कॉम्युनलिज्म, ठीक है, और क्या आपका धर्मनिरपेक्ष, यानी आपका सेकुलरिज्म के बीच अंतर है? देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना बहुत सारे लोग को मतलब कन्फ्यूजन आया, जबकि अगर आपको कंसेप्चुअल अगर पढ़े होते तो आपका बिल्कुल भी आपका क्या होता, नहीं होता। ये आप जो ना क्लास 12 को जो ना चैप्टर नंबर 8 में आप देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। सांप्रदायिकता के विभिन्न धर्मों के बीच को तनाव को क्या करता है? विभाजन को बढ़ावा देता है। सांप्रदायिकता विभिन्न धर्मों के बीच तनाव और मतलब विभाजन को क्या करता है? बढ़ावा देता है। जबकि धर्म निरपेक्ष क्या करता है? उसको समान ज्ञान। जैसे मान लो कि हमारा देश है, इसमें क्या हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ठीक है।
मान लो कि हिंदू मेजोरिटी में हो, तो ये क्या है कि मैं जो ना मैं ये सारे धर्म को नहीं देखना चाहता हूँ, ये लोग दूसरे धर्म के हैं, इनको देश में नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की फीलिंग्स हम लोग कहाँ पे देखते हैं, सांप्रदायिकतावाद में देखते हैं। लेकिन अगर वहीं पे धर्मनिरपेक्ष की बात आ जाए तो ये सारे के सारे लोग मिल के रहेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, बाकी ये तो सही है, आप सभी को बार बार पढ़ ही रखे हैं। ट्रिब्यूनल के बारे में पूछ, अनुच्छेद 223 सही है ना? सही बोलो, ये बिल्कुल सही है। ये आपको जो ना 22 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसको जोड़ा गया था, ये आपका सही है, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन आपका। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखी है? प्रेम बिहारी नारायण राजदार, याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण राजदार। इटैलिक स्टाइल में इन्होंने लिखा था, बिल्कुल सही है। ये भी आपका क्या है? प्रेम बिहारी नारायण राजदार। ये भी क्वेश्चन आपका सही है, इसमें भी नो डाउट। स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद में कितने सदस्य होते हैं? अब यहाँ पे जो ना बहुत, आप लोग बताओ तो, फेडरल काउंसिल की बात हो रहा है, किसकी हो रही है? फेडरल काउंसिल की, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना संघीय परिषद, ठीक है। स्विट्जरलैंड के संघीय परिषद को क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, बुंडेरेस्ट, ठीक है। और इसमें 7 होते हैं, इसमें क्या होते हैं? 7 होते हैं। क्लास 12 का जो है ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ दिया हुआ है। सारे के सारे एनसीईआरटी के पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी से पूछा है, कहीं बाहर से क्वेश्चंस पूछे हुआ है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति अर्थशास्त्र यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का अध्ययन निम्नलिखित विज्ञान से भिन्न है, बता दीजिए। बताओ, इजी है। देखो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या होता है ना, याद रखिए, पॉलिटिक्स में होगा प्लस इकोनॉमिक्स में होगा। तो याद रखना, ये क्या है? राजनीति अर्थशास्त्र केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर केंद्रित नहीं है, जबकि राजनीति विज्ञान घरेलू मुद्दे से भी संबंधित है। पहला तो ये आ गया। राजनीति अर्थशास्त्र राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच में क्या करती है? संबंध का अध्ययन करती है। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स प्लस क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं हम लोग का? राजनीति अर्थव्यवस्था बनते हैं। तो आपका बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हीगन का राज निम्नलिखित में किस प्रकार उभरा? देखो यहाँ पे जो ना ये सिस्टमैटिक सरियाने में जो लोगों का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, तो याद रखिए फर्स्ट में क्या था? फैमिली, पहला क्या था? फैमिली सिटीजन, और फिर क्या था आपका? स्टेट, परिवार होगा, परिवार के बाद नागरिक होगा, और नागरिक के बाद क्या होगा आपका? स्टेट होगा। सिविल, यहाँ पे जो ना सिविल सोसाइटी तो ज़्यादा अच्छा है, सिविल सोसाइटी, ठीक है। तो हीगल ने इस तरह से राज को क्या किया था? डिफाइन किया था, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट, हेना आरेंट के संबंध में क्या सही नहीं है? उनका जन्म अमेरिका में हुआ था, तो याद रखिएगा, ठीक है। हेना आरेंट जो है ना, आरेंट आधुनिक अमेरिका के दार्शनिक थे, ये तो सही है। उनका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव सत्याकारी, ये भी सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव मानव रक्षक चित्र, ये भी सही है। यानी आपका जो ये भी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। उनका यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उनका जन्म क्या हुआ था? तो उनका जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने ही जो ना, मतलब जर्मनी में जब नाजी मूवमेंट जब बढ़ा, तो ये कहाँ चली गई थी? यूएसए चली गई थी। तो लोगों को लगता है कि ये यूएसए पे काम करती है, लेकिन ये यूएसए के लिए नहीं थी। ये कहाँ की है? तो ये जर्मनी की है। ये सारी चीज़ मैंने बेसिक चीज़, फैमिली डिटेल्स, ये सारी चीज़ मैं लिखवा रखा हूँ आपको। अमेरिका के संघीय न्यायपालिका के स्तर बताइए। तो याद रखना 3 है, जैसे हमारे यहाँ है ना, वैसे ही 3 है। पहला कौन सा होता है क्या इनका? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, ठीक है। पहला कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। दूसरा का क्या होता है? सर्किट कोर्ट, ठीक है, सर्किट कोर्ट। जैसे मान लो हमारे यहाँ हाई कोर्ट होता है ना, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद क्या होता है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये 3 स्तर पे होते हैं, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको क्या करना है? ये देख लेना है। क्या पूछ रहे हो? ये कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा मतलब?
बताओ। 1906 में इनकी जन्म हुई थी। इनकी जन्म जो है ना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ये पूछ रहे थे। और दूसरा क्या पूछ रहे हो कि ये किस एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर्स में, ये पूछ रहे हो? नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये जो ना एनसीईआरटी का ये क्लास 12th में देख लेना, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है ना, उसमें मिल जाएगा। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में आपको ये पूरा मिल जाएगा चैप्टर, क्लास 12 तक खोलोगे। अब यहाँ पे एक सवाल जो ना ऐसे सीख लो, 94 कोर्ट क्या है? 94 डिस्ट्रिक्ट है, सर्किट कोर्ट 13 है और सुप्रीम कोर्ट कितना है? तो याद रखना कितना है, तो 1 सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन सही है आपका। निम्नलिखित में से क्या नव लोक प्रशासन का लक्षण है? बता दो। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नव लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बार पढ़ा चुका हूं, तो बता दीजिए। ठीक है, संवेदनशीलता ही होती है। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका बिल्कुल आपका क्या है? सही है। ओके, नेक्स्ट देखो, दिख रहा है सबको? भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस अनुसूचीबद्ध किया गया है? 4A, कोई डाउट ही नहीं इसमें। 4A में कब किया गया? 4A। ठीक है, बोलो। तो ये तो सही है, 4A में किया गया। 4 में आपका क्या है? निम्नलिखित में से किसे न्यू ह्यूमनिज्म और मैनिफेस्टो ने प्रशासन ये प्रकाशित किया गया था? ये भी इजी है। ठीक है, ये भी क्या आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, एक मिनट, ये बुक किसने लिखी थी? न्यू ह्यूमनिज्म मैनिफेस्टो के राइटर कौन है? बताइए तो, राइटर कौन है? तो राइटर कौन है इनका? M.N. रॉय है। M.N. रॉय के द्वारा ये बुक लिखी गई थी और ये सही है। 1947 में ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, मैकालवी के मानव स्वभाव के बारे में क्या राय है? मैकालवे की मानव स्वभाव के बारे में क्या राय? हाँ ठीक है, मानव एक स्वभाव से क्या बुरा है, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी। इन्होंने एक बुक लिखा था, मैकालवी का बुक का क्या नाम था? द प्रिंस। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या कहा था कि राजा के पास शक्तियाँ क्या होगी? ज़्यादा है। राजा के पास क्या है? शक्तियाँ ज़्यादा है, और प्रजा को राजा जैसे चाहे वैसे वो क्या कर सकता है? चला सकता है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मनुष्य क्या है? झूठ, ठीक है, कठोर और कपटी है, स्वार्थी है। जबकि राजा का काम क्या है? राजा का काम है इनकी संरक्षण करना और इनको सही तरीके पर लाना। तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है? मानव स्वभाव से क्या बुरा है, इन्होंने राज पे ज़्यादा फोकस किया है। नेक्स्ट देखो, सर्वोच्च विधायक का अर्थ क्या है? संसद द्वारा बनाई गई विधायिका, ठीक है। राज विधायिका द्वारा बनाई गई विधायिका, संसद और राज विधायिका के अलावा अन्य नहीं। यही सही है, ये डी नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद द्वारा जो कानून बनता है वो भी क्या? विधायिका है, और जो राज्य विधानसभा द्वारा बनता है वो भी क्या है? वो भी एक विधायिका है। तो ये भी आपका क्या? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, द पॉलिटिक्स ऑफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? अच्छा, किससे संबंध है? हाँ ठीक है, ये भी सही है। दबाव समूह से क्या है? ये संबंध है। ये भी आपका क्या है? सही है। 1962 में ये बुक लिखी गई थी। कब लिखी गई थी ये बुक? 1962 में। ओके, सही है ये भी। नेक्स्ट की बात कर ले अब हम लोग। नेक्स्ट में क्या आपका, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसे भारत ने अनुमोदित किया महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए केंद्रित है? महिला भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करना, ठीक है। बेंजन रिफॉर्म, मानव अधिकार की घोषणा से, ये सही है, ठीक है। इसका पहला क्या है? बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्या आपका? बिल्कुल सही है। ये कब आया था? 1993 में। 1993 में यूएनए के द्वारा आया था, और भारत क्या इसका मेंबर है? भारत क्या है? भारत इसका मेंबर है।
भारत क्या है, भारत इसका मेंबर है। ओके, ये सही है। नेक्स्ट देखो, भारत इसका क्या है, भारत इसका चलिए, जो आपकी प्रॉब्लम थी मैंने वो डाल दिया है, अब बाकी आप बात कर लीजिएगा। भारत में क्षेत्रीय स्वायत्तता की अवधारणा सबसे पहले किस व्यवस्था द्वारा उदाहरण की जाती है, बता दीजिए, इजी है। तो इसका क्या हो जाएगा, छठी अनुसूची। तो ये तो सही है, छठी अनुसूची क्या है, बिल्कुल ये सही है। आर्टिकल्स अगर पूछ दिया जाए तो आर्टिकल्स, तो याद रखिएगा 244 का क्लॉज 2, ठीक है, और भी कोई आर्टिकल्स में आती है, और 255 का क्लॉज 1, ये 2 आर्टिकल्स में आता है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अरस्तु ने निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की शाखाओं के रूप में उल्लेख किया था, विचारशीलता, प्रशासन, न्याय, ये सारी सही है। ये सब क्या है, विचारशीलता को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या लिखो, विचारशीलता क्या है, डेलिब्रेटिव इंग्लिश में, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 11 का पॉलिटिकल थ्योरी खोल कर देखिए, वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते नहीं ना, सिर्फ रख के पता नहीं क्या करते रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यूके के सांसद का कार्य नहीं है, सांसद का कार्य नहीं, कानून बनाना, सरकारी नीतियों को लागू करना, सरकारी नीति बनाना, कानून लागू करना, राष्ट्रीय। देखो ये तो है, कानून बनाते हैं, सरकारी नीति बनाना है, कार्य मुद्दों पे बहस करना है, लागू करना इनका काम नहीं है। लागू करना किसका काम है, तो सरकार का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव या फिर गवर्नमेंट का काम है। तो ये भी सही आपका है। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने सीट है, आपको पता है, 80 कितना है, अनुसूचित जनजाति की लोकसभा में कितने सीट आ सकते, 47 है। और अगर आपका एसटी का पूछ दे तो 84 है, एसटी का पूछ दे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है, 47। और अब देखो यहाँ पे जो ना, यहाँ पे देखो, यही बिहार स्टेट जो ना, बिहार स्टेट का वो जो बोलते हैं ना कि 100 कर क्वेश्चंस बनाना, 100 कर क्वेश्चंस बनाना, वही ये क्वेश्चंस है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा नहीं, सॉरी, सी कहाँ दिया हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और 84 आपका हो जाएगा एसटी में, ठीक है। एसटी एससी आपको पहले ही पढ़ा रखा हूँ ये सब चीज़ें। पद सोपन की तात्पर्यता क्या है, बता दीजिए। हिरार्की का क्या है बताइए, तो वर्टिकल डिवीजन है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका कहाँ है, ग्राम पंचायत बजट को कौन सी अनुमोदन करता है। अब ये जो क्वेश्चन जो ना, ग्राम पंचायत बजट को कौन अनुमोदन करता है, यहाँ पे क्वेश्चंस आप अच्छे से देखिए और बताइए कि ये क्वेश्चन सही है। और ये जो ना आपको SCERT के बुक में मिल जाएगा, SCERT बिहार पंचायत जो है ना उसमें मिल जाएगा, बिहार पंचायत राज पंचायत में मिल जाएगा, ठीक है। बताओ, इसमें डाउट हो रहा है आपको, क्वेश्चंस देख के ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस ही गलत है, ऐसा कुछ बोलो। तो याद रखिएगा, ये मतलब ये भी आपका क्या, ये भी गलत है, ये भी आपका क्या, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए, लेकिन दिया ही है। तो ये भी आपका क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। इसमें जिला ये पंचायत समिति होना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन इन्होंने गलत दे रखा है, तो एक आपका ये गलत हो गया, ठीक है।
ऑर्गेन्स्की, AFK ऑर्गेन्स्की, ठीक है। क्या है, बिंदु उपनिवेश, क्षेत्रीय उपनिवेश, AB दोनों, ये तो सही है, AB दोनों, ये तो उनका सही है स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम संप्रभुता की संकल्पना पर विचार किया था? बोंदा, ठीक है, ये भी सही है, जॉन बोर्डिन। देखो ये ऑप्शन ही कितना गलत लिखता है, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था, जॉन बोर्डिन। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है ना इंग्लिश में आंसर लिखा करें, इंग्लिश वाले को प्रेफर किया करें, हिंदी में यही सब चीज़ गलती होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोंदा लिखा हुआ है, जबकि क्या होना चाहिए, बोर्डिन। तो ये सही है, ठीक है। और ये कब का है, तो 5076 का। इनकी बुक का नाम आप लोग कमेंट में बता दीजिए जल्दी से, इनकी बुक का नाम क्या था। ऐसे ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट में बढ़े, सरकार ने 1996 में पंचायत को अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार PSA के अधिनियम बनाया था, ठीक है। जनजातीय सुरक्षा, हाँ ये भी सही है, जनजातीय के लिए ना 6 बुक ऑफ कॉमनवेल्थ, जी बिल्कुल सही, 6 बुक ऑफ कॉमनवेल्थ। तो याद रखिएगा जनजातीय। एक मिनट, वेट 1996 की बात हो रहा है। बताइए, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्ता क्षेत्र बनाने के लिए या फिर जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करने के लिए। ये जो है ना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये दोनों का दोनों हो सकता है। इसमें दोनों का दोनों क्या हो सकता है, दोनों का दोनों सही है, बट देखते हैं। पैसा कब आया था, हाँ 1996 में, ठीक है ना। नहीं ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि स्वायत्ता क्षेत्र बनाना ये तो था ही, लेकिन साथ साथ जो ना, नहीं ठीक है, ये ऑप्शन सही है, शोषण मुक्त, वो इसी में इंक्लूड है, इसके सब क्लॉज में। केवल राज की संस्थाओं को एक एवं उनके कार्यों का अध्ययन कौन करता है? तुलनात्मक, हाँ ये सही है, बिल्कुल ये सही है। तुलनात्मक शासन नहीं, वो भी सही है, क्योंकि जब भी कंपेयर की बात आएगी तो तुलनात्मक राजनीति में ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, लोक प्रशासन के द्वैतता निर्भर करती है। लोक प्रशासन केंद्र कहाँ है, ठीक है। लोक प्रशासन केंद्र बिंदु क्या है, लोक प्रशासन अभिनेताओं या कौन है लोग। देखो इस पे अगर जाओगे ना, इस पे जाओगे तो आप ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए आपसे कहा जाता है हमेशा कि इंग्लिश में बनाया कीजिए। इंग्लिश में इसकी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल चेंज है। इंग्लिश में ऑप्शन क्या है इसकी, बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे कहाँ है ना, तो इंग्लिश में यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है। अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो ये सही है, हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो ये सही है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो आपका ये सही है, और हिंदी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, बोलिए। तो ये B नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? आर यू बोलो, आयु क्या लिख रहे हो, आयु बताओ, पता नहीं। तो याद रखिएगा, तो ये अगर हिंदी वाले के लिए ये गलत है, बट आप चैलेंज इस पे नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट में जो इंग्लिश पे माना जाता है, तो वहां पे कहाँ ही सही होगा। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अभी तक 3 क्वेश्चन है जो पूरी तरह से गलत लग रहे हैं, गलत है भी, लग नहीं रहे, वो है भी क्वेश्चन गलत। चलो नेक्स्ट देखो, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान में 5वीं अनुसूचित के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोच्चम रूप से प्रतिबंध करता है? इसमें जनजातीय लोगों की जमीन और गैर जनजातीय लोगों आंतरिक परोक्ष, हाँ ये सही है, उसके क्षेत्र में स्थानीय स्वाधीनता नहीं होगा, वो एक पहले, ये भी सही है इसका, ये भी क्वेश्चन आपका सही है। अमेरिका पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1903, ये बिल्कुल सही है,
3 में हुई थी, बिल्कुल सही है। APSA 1903 में हुई थी, ये क्या आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। सिंपल मेजोरिटी है ना, 3 है ना प्रकार। पहला क्या है? सिंपल मेजोरिटी, पढ़ाया हूँ, याद आ रहा है? बताओ। विशेष है, स्पेशल, लो हिंदी में लिख देता हूँ। विशेष कितना होगा? 2/3। और थर्ड में क्या था आपका? बोलो। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस कितना है? 1/2 राज्य, यानी आधे राज्यों का क्या होना चाहिए? एग्री होना चाहिए। तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देखो, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का तिरस्कार किसने किया था? मानव संबंध है, ये भी सही है आपका, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है। स्थानीय स्वराज सरकार की नींव किस अधिनियम से रखी? पंचायत राज, देखो ये भी सही है। पंचायत राज जो 1976, सॉरी 1959 क्या बोले? ए हो सकता है, क्या लिखा हुआ है? भारतीय परिषद अधिनियम। ए वाले मार कर जो ना तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूंगा। यहाँ पे अगर 8082 रहता तो फिर मान लेते। क्या क्या रहता? 8082 रहता तो क्या हो जाता? ये सही हो जाता। बाकी क्या है? ये ऑप्शन ही है क्या इसका? ठीक है। सर लेकिन भारतीय परिषद अधिनियम 8086 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 8081 में जो है ना। और बताओ, और किसी को कुछ बोलना है? बोलो बोलो, पहले आप लोग बोलो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। देखो अब समझो, यहाँ पे आप लोग डाउट कहाँ पे खा रहे हो? डाउट ये खा रहे हो ना कि आप जो है ना स्थानीय स्वशासन, ठीक है, अगर जो ना अगर संपूर्ण भारत की बात करेगा, भारत की बात करेगा, ठीक है, तो आपका सही है। लेकिन अगर जो ना आज़ादी के बाद आज़ाद भारत की बात करेगा, आज़ाद भारत का बात करेगा, आज़ाद भारत की बात होगी ना, आज़ाद भारत की बात होगी, तो ये सही है। और बिहार स्टेट ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं जिसमें क्या होती है? कंफ्यूजन होती है। अगर बिहार स्टेट ये आंसर माना तो ये भी आंसर सही है, क्योंकि आफ्टर द इंडिपेंडेंस पूछ रहा है। कब पूछ रहा है? आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस पूछ रहा है। अगर आपको भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा तो ये ऑप्शन सही है, बट अगर ये दे दिया तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन आपका सही है। लॉर्ड रिपन वो थे, वो 82, ठीक है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में निम्नलिखित से किस कारण से संबंधित? हाँ ठीक है, 33% आरक्षण क्या करना है? सबको देना। ये बिल्कुल आपका क्या सही है, 1/3। बिहार में 50 है आरक्षण प्राप्त करना महिला को, ठीक है ठीक है, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, चीन के संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने ये आपको मतलब बता चुका हूँ, ये सही आंसर है 1982, ठीक है। अबे यार अब क्या डाउट हो रहा है? चार दिसंबर 1982। अब बोलो, अब क्या डाउट हो रहा है इसमें? देखो एक बात समझो, यहाँ पे 1954 में जो ना पहला संविधान बना था, पहला संविधान बना था। मैं जब ये क्वेश्चन जब मैं करवा रहा था आपको 9 या 10 को मैंने जब ये करवाया था, तो मैंने पहले भी कहा था कि बिहार स्टेट या तो ये मान ले या फिर ये मान ले, लेकिन करंट जो संविधान जो चल रहा है ना, करंट में यही संविधान चल रहा है, तो ये ऑप्शन आप गलत नहीं कर सकते। जबकि सबसे पहले जो संविधान तो बना था इसमें, ठीक है, संविधान क्या हुआ था? बना था, अपनाया भी गया था, लेकिन फिर उसको चेंज करके जो अभी जो संविधान जो चल रहा है वो आपका 8082 का है। इस वजह से पूंजीपति में लेजस फेयर किसका कंसेप्ट है? तो एडम स्मिथ का, पढ़ा चुका हूं, ठीक है, वर्णन करता है। तो याद रखिएगा, यह विचार है कि बाजार मतलब जो बाजार है उसमें क्या होना चाहिए? सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए और टैक्स फ्री भी होनी चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल सही है। लोकायुक्त प्रथम भारतीय से शामिल हुआ था, ये भी सही है आपका 1996 में हुआ था, ठीक है। हाँ तो ये कॉन्फ्रेंस ने पूछा भारतीय शिमला सम्मेलन, शिमला में हुआ था, ठीक है, ये सही है, शिमला में हुआ था, ये सही है आपका, देख लेना।
ये सब सही है। बाकी 3 क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ वो 3 में तो 100% है ही है। ये देखो यहाँ पे जॉन रॉल्स के नया सिद्धांत में शामिल है जन लोकतंत्र बाजार, नहीं बाजार तो छोड़ दो, उदारवादी लोकतंत्र ये भी छोड़ दो, उदारवादी समुदाय, सामाजिक लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट वेट करो। जॉन लॉक के बारे में पूछा है ना, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, इनकी जो बुक है क्या नाम है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत है। इन्होंने इसमें क्या कहा है कि जन लोक कल्याण, बाजार व्यवस्था, ये वर्ड नहीं रहता तो ये सही हो जाता, उदारवादी लोकतंत्र, समादेशी अर्थव्यवस्था तथा वितरणशीलता न्याय, नहीं यहाँ पे ये वर्ड नहीं रहता तो गलत हो जाता, उदारवादी तथा क्या लिखा हुआ, समुदाय तमत समाजवादी लोकतंत्र, बाजार व्यवस्था, तो हाँ यही सही है, सी सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो ये क्या लिखा हुआ, विभाजन के प्रस्ताव कितने रह गए, तो याद आपको है कि पार्टीशन के बाद कितने मेंबर बचे थे, 299 मेंबर बचे थे। ऐसे टोटल मेंबर कितने थे, तो 389 थे। टोटल मेंबर कितने थे, तो 389 थे। देखो 389 थे आज़ादी के बाद, आफ्टर पार्टीशन, बंटवारा जब हो गया पार्टीशन, कितने बच गए, 299 बच गए, ठीक है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस विद्वान को वैज्ञानिक प्रबंधन जन्मदाता के रूप में माना जाता है, फ्रेडरिक विलियम्स, ये सही है। किसे माना जाता है, फ्रेडरिक टेलर को, ठीक है। टेलर को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ, ये मैंने करवा रखा है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये भी सवाल आपका सही है। नेक्स्ट क्या आपका, प्लेटो के आदर्शवादी राष्ट्र सिद्धांत का जनक क्यों कहा जाता है, उनका सिद्धांत इस पर आधारित था कि मानव का स्वभाव क्या है, बल्कि इस पर था कि क्या होना चाहिए। ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ये मैंने नोट्स भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये भी क्या ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट देखो, किस विद्वान ने भर्ती को शक्तिशाली लोक सेवा का कुंजी माना है। अब देख लो यहाँ पे भर्ती के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, किसके बारे में बात हो रही है, भर्ती के बारे में, ठीक है। तो आते हैं एम स्टेहल, ठीक है, ये सही है आपका, ये भी सही है आपका। ये डायरेक्ट फैक्ट वाली क्वेश्चन से जो मैंने करवा रखी है। कौन सा यूके राजनीति दल पारंपरिक रूप से श्रमिक हित की प्रतिनिधि करता है, लेबर पार्टी, बिल्कुल कौन करता है, लेबर पार्टी, ये भी सही है। 2 ही तो पार्टी है वहाँ पे, कौन सी पार्टी है, 2 यूके में 2 पार्टी है ना, बताइए कौन सी पार्टी है सर, लेबर पार्टी का 1900 में बनी थी, लेबर पार्टी जो ना बनी थी, ठीक है। तो लेबर पार्टी ये सही है, लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी पे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भर्ती प्रक्रिया का सामान्य चरण नहीं है, तो याद रखिएगा भर्ती जब भी हम लोग करते हैं तो नौकरी का विश्लेषण निकालते हैं, बात सही है। आप आवेदन की छानबीन करते हैं, जैसे अभी आपको एस्टेट दिए हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब प्रोसेस होगी, लेकिन हम कभी भी जो ना भर्ती से पहले क्या करते हैं, ट्रेनिंग नहीं देते हैं किसी को, पहले भर्ती करेंगे फिर ट्रेनिंग हम उसको देंगे, क्योंकि सबको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधीनस्थ विधायिका का उदाहरण नहीं है, क्या लिखा हुआ, अधीनस्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक मिनट रुको, अच्छा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, हाँ ठीक है, यही ठीक है आपका। कौन सा हो जाएगा, तो संसदीय विधायक, ये भी आपका सही है। भारतीय संविधान को किस भाग में राज्य विधानसभाओं की संरचना का वर्णन किया गया है, देखो डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा है तो 4 है, ये भी आपका क्या है, सही है। ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तो इस पर ज़्यादा। चीन तथा ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित समानता, एकात्मक प्रणाली, ये भी आपका सही है। इस पे भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, दोनों में क्या है, बिल्कुल एकात्मक है, क्योंकि चीन की जो ब्रिटेन की जो संसद है ना, वो खुद डिसीजन ले सकती है। ब्रिटेन की संसद जो है ना किसी भी लॉ को चेंज कर सकती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। राज्य स्टेट का सब प्रयोग प्रथम किस मैकाले, ये भी आपका सही है, ये भी सही है आपका बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, 1976 का भारत में क्षेत्रीय पार्टी सिस्टम के उभार के लिए किस राजनीतिक पार्टी के मुख्य रूप से जिम्मेदार कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे ना याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे जो ना, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखिएगा
एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा जो पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, जो कि केरल में सरकार बनाई थी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका क्या है, डीएमके बिल्कुल सही आंसर है। डीएमके क्या है, बिल्कुल सही आंसर आपका। ठीक है। अच्छा जिम्मेदार पूछना, नहीं नहीं ये तो एक मिनट जो नहीं, देखो एनसीईआरटी तो इसे मानता है ऐसे जिम्मेदार को ना, इंटरनेशनल कांग्रेस है, बाकी वो सही है। ऑप्शन आपका सही है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारिक दृष्टिकोण के 8 सिद्धांत समानता निम्नलिखित रूप में दिए गए। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए, अब राजनीति विज्ञान के व्यवहारिक दृष्टिकोण में 8 सिद्धांत, ठीक है ना, समानता निम्नलिखित में से के रूप में जाने जाते हैं। नियमिततावाद, शुद्ध विज्ञान, सत्यापन, बौद्धिक आधार। देखो मुझे तो ये भी गलत लग रहा है, ये भी क्वेश्चन को डाउट में डाल लो, ये भी क्वेश्चन को कहाँ डालो, डाउट में डाल लो, ये भी क्वेश्चन को कहाँ डाल लो, डाउट में डालो। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल गलत है। मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका सत्यापन होना चाहिए। ठीक है, ये सत्यापन होना चाहिए। 8 प्रिंसिपल में क्या सत्यापन है, बौद्धिक आधार है ही नहीं, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या बिल्कुल गलत है। ठीक है, बोलो। वो मैं भेज दूंगा। अच्छा ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है किसी के पास, इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले भेज देना। तो ऐसे ये क्वेश्चंस गलत मुझे लग रहे हैं, ऑप्शन गलत है। ठीक है, वेरिफिकेशन होना चाहिए था इसमें। आगे देखते हैं। ऐसे फिर भी निम्नलिखित में से किसका नाम राजनीति व्यवस्था के निवेश निर्गत से जुड़ा हुआ है। डेविड स्टन, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन आपका क्या बिल्कुल सही है। इनपुट आउटपुट आपने पढ़ा है ना मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल पढ़े हैं, तो ये हो गया आपका 70। ठीक है, इसे क्या हो गया, शिट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल्स 32 है, एकदम सही है। आपको इसमें कुछ करना ही नहीं, मौलिक अधिकार सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपके मौलिक अधिकार जब छीने जाएंगे तो परीक्षण कार्यक्रम के प्रभावशीलता का मुख्य क्या मूल्यांकन करने के लिए सामान्यतः कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा। ये कहाँ चले हैं, परफॉर्मेंस। हाँ ये भी सही है आपका। संपत्ति को मनुष्य का प्रकृति अधिकार मानने का दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत, लॉक ने। एकदम सही है। लॉक ने क्या कहा था, राइट टू प्रॉपर्टी की कंसेप्ट दी थी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी आपका सही है। क्या डाउट क्या है इसमें, अब इसमें क्या डाउट है। कितनी बार तो बता दिया ना कि इसने ही क्या कहा था, लॉक ने, जॉन लॉक ने क्या कहा था, जॉन लॉक ने क्या कहा था बताइए, बोलो। लाइफ होगा, लाइफ चाहिए, लाइबर्टी चाहिए, फ्रीडम, और क्या चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, संपत्ति चाहिए। बताया हूँ अभी जस्ट। तो ये 3 का 3 शब्द किसके हैं, जॉन लॉक के हैं। तो ये भी सही है आपका। निम्न समितियों में से कौन सा चुनाव सुधार समिति नहीं है। सरकारिया समिति, तारकुंडन समिति, इंद्रजीत समिति, इनमें से कोई नहीं। ये भी तो ऐसे सही है। समझा दो या फिर समझ में आ रहा है, बोलो। बताओ, बोलो। ये तो 1975 में आए थे। ठीक है, ये तो आपका सही। इंद्रजीत समिति कब आई थी, 1900। इंद्रजीत समिति कब आई थी, 1998 में आई थी शायद, देख लेना उसको। ऐसे ही है, सही है,
सरकारिता समिति, सही है। ओके, ये जो समिति ये क्या है, केंद्र और सरकार के रिलेशन से है, केंद्र और राज्य के संबंध में आई थी, ठीक है। तो नहीं पूछा तो नहीं का आंसर नोट हो जाएगा, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट बता दो आपको, शुक्र नीति ने मंडल सिद्धांत पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी आपको, ठीक है। क्या महत्व जैसे शुक्र द्वारा चर्चा की गई है, बताइए। यार राजनीति, हाँ ये भी सही है, ये राजनीति संप्रभुता और राज शास्त्र का सिद्धांत समझाता है, ये भी सही है। उसको छोड़ दिए, जिसमें डाउट होगा उसी पे आते हैं। पारंपरिक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल अप्रोच अध्ययन में मानव दृष्टिकोण का मुख्य फोकस क्या होता है, राजनीति की नैतिक मूल्य, हाँ ये भी सही है, ये भी आपका सही है, देख लेना। डेलीगेटिव लेजिस्लेशन का अर्थ क्या है, विधायिका का, ये भी सही है। ये सब में डाउट नहीं ना किसी को, ऑलरेडी सारी कंसेप्ट में पढ़ा रखा हूँ ना। सर सिर्फ आप ये बता दीजिए, डेलीगेटिव देखो एक में इसका मतलब क्या होता है ना, संसद क्या है, कानून बनाती है, लेकिन चल क्या सारा यार, लेकिन नियम बनाने की शक्ति किसे, कार्यपालिका के पास है, डेलीगेटिव लेजिस्लेटिव, ठीक है, विधायिका के पास है, ठीक है, विधायिका। ये स्टेटमेंट बार बार पूछा भी जाता है, कई बार यूजीसी में भी पूछ चुका, यूपीजीआईसी में पूछा, और एक और कहीं पे एग्जाम था उसमें पूछ चुका है। उपनिवेशवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशवादियों और उपनिवेशवादियों के बीच संस्कृति को आदान प्रदान करने का बिल्कुल नहीं है। उपनिवेशवाद यानी कॉलोनी तभी बनेगा जैसे ब्रिटेन जब हमारे यहाँ थे तो वो हमारे संस्कृति से सीख रहे थे, बिल्कुल नहीं सीख रहे थे। क्या कर रहे थे, वो शोषण कर रहे थे, भारत का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, सारे की सारी चीज़ें लूट कर ले जा रही थी। तो बी बिल्कुल सही है। मैंडेमस क्या, एक फंडामेंटल राइट में आर्टिकल्स 22 में रीट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, आदेश निम्नलिखित के खिलाफ है। मैंडेमस भारत का संसद, भारत के राष्ट्रपति। पूछ क्या रहा है ना, आर्टिकल 61 जब आप पढ़ोगे, आर्टिकल 361 पूछोगे, हाँ तो ये जो है ना, ये मैंडेमस जो सुप्रीम कोर्ट जो आता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो इशू करता है ना, इसमें जो है ना भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ आप नहीं ला सकते हैं, ठीक है, उनसे आप नहीं पूछताछ कर सकते हैं। ये रेट्स है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चुनाव सुधार के संबंधित संस्था, ये भी तो सही है ना, इसमें डाउट नहीं ना है। पहला 1962 में, ये भी सही है। तुलनात्मक राजनीति क्या है, राजनीति व्यवहार का, ये भी तो ऑलरेडी मैंने इससे पहले आपको करवा रखा है ये वाले क्वेश्चंस, तो ये स्किप कीजिए। भारत में डेलीगेटिव लेजिस्लेटिव को संविधान के बाद के काल के लिए नियमित किया गया है, हाँ ये भी सही है, ये भी मैंने आपको बिल्कुल करवा रखा है ना। सेम है क्वेश्चन, आप इससे पहले वाला 9 तारीख का जो पेपर हुआ था वो देखिएगा, तो उसमें भी ये करवा रखा हूँ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विद्वान को नव लोक प्रशासन की विचारधारा प्रारंभ करने का श्रेय प्रदान किया जाता है, वुडरो, ये भी सही है आपका, ये भी सही है ना, बोलो। डिलाइट वाल्डो 1968, इनकी बुक भी आई थी। दीनदयाल उपाध्याय की अखंड मानवता, ये ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि ये पश्चिमी विचारधारा और मार्क्सवाद को क्या दिया था, चुनौतियों में जवाब था, ये इंटीग्रेट ह्यूमनिज्म। राजनीति का अध्ययन शिक्षणात्मक विषय के रूप में ऐतिहासिक काल में उत्पन्न होता है, प्रकाश काल, ठीक है, लाइट युग। देखो इसका मतलब प्रकाश काल देखोगे तो थोड़ा सा डाइट होगा, इनलाइटमेंट। क्योंकि हुआ क्या ना कि पहले क्या था, अंधकार था, अंधकार में ऐसे ऐसे मतलब कि रस्म और रिवाज आ गए थे, ठीक है, कांड आ गए थे, कुंड आ गए थे कि जो कि सीधे अंधविश्वास पे था, लोग मतलब बलि तक ह्यूमन को दे देते थे। तो फिर इनलाइटमेंट हुआ, यानी पुनर्जागरण का दौर आया, तो फिर जाके वो सारी चीज़ें ठीक हुई, ऑलरेडी करवा चुका हूँ। प्रथम व्यवस्था भारतीय राजनीति सिद्धांत में पाया जाता है, अर्थशास्त्र, ठीक है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, ये भी सही है आपका। 96 निम्नलिखित निवारण अधिनियम में व्यवस्था करना, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। अच्छा पहले कौन कौन आया उसके बारे में पूछ रहा है, पहले कौन कौन आया उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है।
बताओ। बताओ ये सही है? ये तो आया 90। कवर ना, 1 मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा सा देख लेता हूँ, 1 मिनट बस वेट कीजिए, थोड़ा सा डाउट हो रहा है। हाँ ये हुआ था 1971 में आया था, ठीक है, 1971 में ये आया था, ये 1974 में आया था, ठीक है। और स्वपन औषधि एवं मानव पदार्थ के नियंत्रण अधिनियम ये 1998 में आया था, 1988 में आया था, ये 1980 में आया था, ठीक है। तो देख लो, ऑप्शन देख लो। इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है, रुक जाओ 1 मिनट। रुक जाओ यार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ये तो ये 1971 में आया, ठीक है। ओके, विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करण, ये 1974 में आया, ठीक है, 1974। और ये 1980 में आया था, ये 1988, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन है। रक्त संबंध समाज बनाता है, यह समाज बदलने, राज बदलने, ये सब किसका, मैकावेल का, इसमें तो बताना ही नहीं, पहले ही से ही बता रखा हूँ। भारतीय संसद के संदर्भ में सत्य है, तो भारतीय संसद में पता ही आपका क्या होता है, जाति व्यवस्था और राजनीति में प्रवेश करती है, ये भी सही है। 99 देखिए, भारतीय संविधान सभा के मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और आदिवासी के बहिष्कृत क्षेत्र को सलाहकार नीति, वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है, ठीक है ना। ये भी क्या है, ये भी सही है, ये मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ा रखा है। केंद्रीय सचिवालय परीक्षण स्कूल कहाँ है, नई दिल्ली। यहाँ पे जो ना, यहाँ पे लोगों ने हैदराबादी बहुत सारे लोग मार के आए, लेकिन सही ऑप्शन क्या है, नई दिल्ली में। कहाँ पे है, तो याद रखना है, नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ है, CSIT, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में, याद रहेगा ना ये। अब देखो यहाँ से इसमें से क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, इसके लिए सर ने आपको ऑलरेडी बता रखा होगा, है या भूल गए आप लोग, बोलो। तो ये सी सही है। एक बार सर का आंसर मैं खोला हूँ, मैं देख लेता हूँ, अगर कहीं पे कोई गलत हो तो मैं आपको बता दूंगा। 102 का बी, ये भी सही है। और आपका 1 मिनट, 103 का 2, ये भी सही है। 104 का सर ने क्या लगाया, सी बनाना, ये भी सही है, ठीक है। और 104 के बाद 105 का 105 का सी, ये भी सही है, कक्षा का आकार में बढ़ावा दें, देख लेना अपना, मैं ये PDF डाल दूंगा आपको। 106 के बाद 106 में क्या आपका बी, ये भी सही है। 106 के बाद 107 है आपका, 107 में आपका ए सही है, 107 का ए भी सही है आपका, देख लेना, PDF तो मैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा। 108 का आपका कितना है, 108 का सर ने सी लगाया, नहीं सॉरी डी है, शिक्षकों को बेहतर लाभ, डी सही है। उसके बाद 109 में की बात कर लूँ तो 109 में आपका डी है, ठीक है, 109 भी सही है आपका। 109 के बाद 110 की बात कर लूँ, 110 का डी है, ये भी सही है। 110 का आपका क्या, डी सही है। 111 का सी सही है। 112 का ए है, ये भी सही है। 113 का आपका डी है, 113 में डी है, हाँ, 113 में सर ने डी लगा रखा है। 114 में आपका हो गया बी है। ये PDF दे दूंगा, देख लेना, टाइम ऐसे भी ओवर हो रहा है। 115 में क्या है, बी है, चलो ठीक है। अभी 116 में सर ने लगा रखा है डी, ये सभी ठीक है, ये भी सही है। 117 में सर ने लगा रखा है बी, ये भी सही है। 118 में सर ने लगा रखा है बी, ये भी सही है। 119 में सर ने लगा रखा है डी, यहाँ पे सी है।
एससी मॉरिसन के अनुसार शिक्षण अधिनियम प्रवक्ता में व्यक्ति को क्रमबद्धता पता नहीं, यहाँ पे सर ने डी लगा रखा है लेकिन इसमें सी है, अब क्या है वो मुझे नहीं पता, एक बार सर से पूछ लेना। सर ने यहाँ पे डी लगा रखा है लेकिन ये चैप्टर मेरा नहीं तो मैं समझा नहीं सकता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए 120 में सर ने ए लगा रखा है, ठीक है। 22 में भी सर ने ए लगा रखा है, ठीक है। 23 में सर ने सी लगा रखा है, ये भी सही है। 24 में सर ने सी लगा रखा है। 24 में सर ने डी लगा रखा है, पता नहीं मैं उल्टा पुल्टा देख रहा हूँ, देख लेना भाई, वो मेरी तो टॉपिक है नहीं। मैथ सोच रहता तो मैं थोड़ा सा मतलब बता भी देता आपको। चलो 26 में सर सी लगा रहे थे कि सही है, हाँ सी सही है। और डी बी 27 में कितना है बी, हाँ ठीक है। 28 में बी, ठीक है। 29 में क्या है, 29 में डी, ठीक है। 30 में ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे 31 का क्या हो जाएगा, ए सही है। देख लो यहाँ पे पूरब से पश्चिम तक जो है ना, ये ज्योग्राफी ईवीएस का क्वेश्चन है, लेकिन आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, यमुना घाघरा सोन गंडक, ये बिल्कुल सही है। 31 क्या बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। 32 की बात कर ले, ठीक है। 32 की बात कर ले तो ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन डी सही है। ये डी ऑप्शन सही, मैंने खुद इसे सॉल्व किया तो ये सही है। दो संख्या का अनुपात, ये सर ने बताया होगा। 48 इसका आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है, 48 इसका आंसर आ रहा है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और आपका 134 का सर ने क्या रखा है, मैथ्स वाले सर ने सी, ये भी आपका सही है। ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 135 को सर ने सॉल्व किया है, डी आंसर है, ये भी सही है। अच्छा ये तो ऐसा है, ये भी सही है। और 136 का सर ने क्या लगा रखा है, बी 21 है, हाँ ये भी सही है। पता नहीं 21 कैसे आएगा, वो तो मुझे समझ में आया ही नहीं था। चलो नेक्स्ट 137 का सर ने लगा रखा है डी, हाँ ठीक है। 137 के बाद 138 में सर ने लगा रखा है, सर ने 4 लगाया, 4 है, हाँ ठीक है। 139 में सर ने लगा रखा है ए, ठीक है, ठीक है। और 140 में मैथ्स की क्वेश्चन से, मैथ की क्वेश्चन सर ने क्या लगा रखा है, इसका सर ने बी सी लगा रखा है, बी सॉरी ए सी, हाँ ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद 141 में सर ने क्या लगा रखा है, ऑप्शन कहाँ, डी लगा रखा है 79। अच्छा इसका 79 ही है, देख लो 79 ही इसका, ठीक है। इसके सॉल्यूशन के लिए सर से पूछ लेना, 79 ही इसका। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 142 में सर ने क्या लगा रखा है, सी लगा रखा है। क्या 142 में सर ने क्या लगा, सी लगा रखा है। अच्छा 142 देख लो ना, बी सही है इसमें। 143 का सी लगा रखा है इसमें, ठीक है। अब 144 का सर ने क्या लगा रखा है, 144 का सर ने लगा रखा है ए 7.5 मीटर। और 145 का सर ने क्या लगा रखा है, 45 का ए लगा रखा है, सही है। 46 का सर ने लगा रखा है ए लगा रखा है 10 मीटर, सही है। 47 का सर ने समुद्री सी लगा रखा है, ये भी सही है। 48 में क्या है आपका, 48 का सर ने बी लगा रखा है, ठीक है। 49 का सर ने बी लगा रखा है, ये भी सही है आपका। और ये जो है 50 का सर ने क्या लगा रखा है, डी लगा रखा है, सॉरी 50 का ए लगा रखा है। चलो ये सारे के सारे सही है। बाकी जो है ना, चलो यहाँ तक तो आपका सही है। ये पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। इसमें जो है ना 3 क्वेश्चन क्या रॉन्ग है, ठीक है। 2 क्वेश्चन में क्या डाउट है, ठीक है, बाकी सब सही है। तो आपका जो है ना, अब आपका मार्क्स जो है ना, मैक्सिमम मार्क्स आपका कटेगा या फिर बढ़ेगा। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जिनका 11 को और जिनका 15 को हुआ है, तो वो प्लीज़ आप जो है ना अपना ये भेज दीजिए, मैं एक बार चेक कर लूँगा। तो मार्क्स याद रखिएगा, 2 प्लस होंगे, सॉरी 3 मार्क्स जो है ना आपका, 3 मार्क्स जो है ना आपका प्लस होगा। 3 मार्क्स क्या होगा आपका, ये प्लस होगा। और मैक्सिमम अगर माइनस होगा तो 1 मार्क्स माइनस होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता पॉलिटिकल साइंस में।
3 मार्क्स आपका प्लस होगा, -1 मार्क्स होगा, इससे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस में नहीं हो सकता है 100 मार्क्स का, ये मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। अब रही बात कि सर चैलेंज करे या नहीं करे, तो याद रखिए चैलेंज करना अगर आप चाहते हो तो आप कीजिए, अदरवाइज जो ना इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑलरेडी चैलेंज किया गया, तो चैलेंज में अगर कोई भी चैलेंज करता है तो नंबर सबका बढ़ता है, तो आप चाहे तो चैलेंज कीजिए, नहीं चाहे तो मत कीजिए चैलेंज। बाकी आज के लिए यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं और फिर देखते हैं फिर क्या करना है। और जिनको भी बैच से जुड़ना है ना वो आप जुड़ सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कर दी गई है। चलो इसको सेव कर लेता हूँ। और यूजीसी की एक जो है ना मतलब क्रैश कोर्स आ रही है जो कि बहुत तेज़ी में चलेगी, हर दिन 3 से 4 घंटा क्लास चलेगी, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।